जय हिंद प्रिय बच्चों। कक्षा 10 हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय में बिहारी की रचना पढ़ेंगे जिसका शीर्षक होगा भक्ति। तो आइए हम बिहारी की पहली रचना देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परय श्याम हरित दुति होए। अब इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत है काव्य पंक्ति बिहारी द्वारा रचित सतसई से लिया गया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित है। प्रसंग होगा इस दोहे में कवि बिहारी ने राधा जी की स्तुति की है। व्याख्या से पहले हम थोड़ा शब्दार्थ देखेंगे। भव बाधा, भव माने होता है संसार, बाधा माने दुख। तो भव बाधा का तात्पर्य हुआ सांसारिक बाधा। हरो माने हर लें, हरण करें या दूर करें। नागर माने होता है चतुर, सोई माने वही, जा माने जिसके, तन माने शरीर, झाई माने होता परछाई, परय माने पढ़ने से। श्याम ये श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, श्याम माने श्री कृष्ण। हरित माने हरा, द्युति माने होता कांति या चमक, होय माने हो जाना। और इस तरह से इसका हम अधिकांश शब्दार्थ देख लिए हैं। व्याख्या होगा मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। सोय माने वही, नागर माने चतुर, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें। जा तन की झाई पर जिनके शरीर की परछाई परते से, श्याम हरित द्युति हुए, श्री कृष्ण हरि कांति वाले हो जाते हैं। सरल है कि वही चतुर राधा, स्वयं नागरी राधा मेरी भव बाधा हरो। ऐसा भी लिख सकते हैं कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण हरे कांति के हो जाते हैं। वहीं हम इसका दूसरा अर्थ भी लेते हैं कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई अर्थात जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं या हरे भरे हो जाते हैं। तो हरा भरा होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। यानी शरीर की राधा की एक झलक पाते ही प्रभु श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका दूसरा भी अर्थ निकल कर आया है। तीसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की झलक से श्री कृष्ण कांति हीन हो जाते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस तरह से 3 तरह की व्याख्या इसकी निकली है। उसमें से कोई भी व्याख्या आप लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा। कोई भी अर्थ इसका लिख सकते हैं। तो पहला अर्थ हम सरल बता दें कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण हरि कांति वाले हो जाते हैं। अब इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य हम थोड़ा देखेंगे। तो इस कविता में या इस दोहे में कवि बिहारी ने राधा के प्रति अपनी एक निष्ठ भक्ति भावना प्रकट की है और अनेक भावों को प्रकट करने में समर्थ शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छंद इसमें दोहा है, अलंकार अनुप्रास और श्लेष है, रस में शांति और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। दूसरा दोहा है, मोर मुकुट की चंद्र कन
यों राजत नंद नंद मन शशि शेखर की अकस किय शेखर सत चंद। मोर मुकुट यानी मोर से बना हुआ मुकुट, चंद्रकन चंद्रिकाएं, यों माने इस प्रकार, राजत माने सुशोभित होना, नंद 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 के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। नंद नंद का तात्पर्य नंद के लाल, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। मन माने मानो, शशि शेखर, अब यहाँ शेखर का तात्पर्य शंकर जी से होगा। आकाश माने होता है ईर्ष्या करना, जलन रखना। और शेखर, यहाँ शेखर का तात्पर्य कामदेव से है। तो देखिए शेखर शेखर शब्द दो बार आया है। एक शेखर का तात्पर्य, शशि शेखर का तात्पर्य शंकर जी से होगा, तो वहीं दूसरा शेखर कामदेव के लिए कहा गया है। और सत माने होता है सैकड़ा, और चंद माने चंद्रमा। तो इसका अर्थ हुआ नंद नंद, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मोर पंख की चंद्रिकाएं। नंद नंद मोर मुकुट यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं यों राजत ऐसे सुशोभित हो रही हैं या ऐसी शोभायमान है, मन माने मानो, शशि शेखर की अकस, भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या के कारण कि शेखर सच्चंद कामदेव ने 100 चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया हो। तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसी शोभायमान हैं, मानो भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या के कारण कामदेव ने 100 चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया हो। कहने का भाव है कि मोर पंख में चंद्रमा के आकार का छाप बना होता है, तो चंद्रमा कहा गया। तो सरल अर्थ हो गया। एक बार हम फिर से बता दें कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसी शोभायमान हैं, मानो भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या के कारण कामदेव ने 100 चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया हो। अब काव्य का सौंदर्य है, मोर पंख का मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कवि बिहारी जी ने किया है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मन शब्द आया है, तो हम जानते हैं जन जानो मन मानो मनहु, ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और शेखर जहाँ एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ निकलते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। तो प्रस्तुत दोहे में श्लेष और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए तीसरा देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत माने होता है सुशोभित होना। ओढ़े यानी ओढ़े हुए, धारण किए हुए। पीत माने पीला और पट माने वस्त्र। श्याम माने श्री कृष्ण, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर। मनो माने मानव या नीलमणि, नीलमणि शैल माने पर्वत। आतप पर्यो प्रभात, पर्यो माने पड़ रहा है, आप प्रभात माने सुबह, आतप माने धूप। तो सरल अर्थ हो गया कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात,
मनो नीलमन शैल पर आतप पड़ो प्रभात। श्याम सलोने गात, श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर, श्याम सलोने गात, श्याम वर्ण अर्थात श्री कृष्ण के लिए श्याम सलोने गात, सांवले रंग वाले सुंदर शरीर पर ओढ़े पीतपट पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। पहली लाइन का अर्थ है कि सांवले रंग वाले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मनो नीलमन शैल पर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन या सुबह की धूप पड़ रही है। तो सरल अर्थ है कि सांवले रंग वाले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही है। तो इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में सांवले रंग वाले श्री कृष्ण नीलमणि शैल माने गए हैं और उनके शरीर पर सुशोभित पीतांबर प्रातः की धूप के रूप में दर्शाया गया है। श्री कृष्ण के पीतांबरधारी रूप का वर्णन हुआ है। श्याम में सलेश और समस्त दोहे में उत्प्रेक्षालंकार है। जैसे कि मनो शब्द आया है, भाषा ब्रज है, रस में श्रृंगार है और छंद दोहा है। इस तरह से तीसरी कविता पूरी होती है। आइए हम इसी क्रम में चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं। आधार धरत हरि कै परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। आधार धरत, और आधार माने होंठ, धरत माने रखने से, पढ़ने से, हरि माने श्री कृष्ण, कै माने के, ओठ दीठ पट ज्योत, ओठ माने ओठ है, दीठ, दीठ माने दृष्टि या निगाह, पट माने वस्त्र और ज्योति माने होता है चमक, ज्योति। हरित बांस की बांसुरी, हरित माने हरे रंग की, बांस की बांसुरी, यानी बांस एक पौधा है, बांसुरी माने बंसी, इंद्रधनुष रंग हो, इंद्रधनुष के रंग के समान। जैसा कि हम जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, होत माने हो जाती है। तो आधार धरत हरि कै परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अब कवि बिहारी जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रखते ही बांसुरी, यानी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने होठों से बांसुरी को लगाते हैं, अपने होठों पर बांसुरी को रखते हैं, तो उनके ओठ, दृष्टि और वस्त्र की जब छाया अर्थात उसकी परछाई बांसुरी पर पड़ती है, तो बांसुरी जो हरे रंग के बांस से बनी है वह इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जाती है। तो ओठ दीठ पट, इसमें 3 चीजें हैं और तीनों का हम रंग अलग करेंगे। जैसे ओठ, तो ओठ क्या है, श्री कृष्ण का ओठ कैसा है, लाल है। और दीठ माने दृष्टि, दृष्टि कैसी है, श्वेत यानी सफेद भी है, श्याम माने काला भी है, आलोन माने लाल है। देखिए उनकी आंखों के 3 रंग हैं,
यानी सफेद आंख की पुतली देखिए, अंदर सफेद भी है, पुतली काली भी है और आंखें लाल लाल डोरे भी आंखों में होते हैं। तो क्या हुआ, जब इन सब की परछाई श्री कृष्ण के बांसी पे पड़ती है और पीत माने और उनका वस्त्र कैसा है, पीला है। ठीक समझ में आया होगा। तो कवि बिहारी जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रखते ही बंसी उनके लाल ओठ, सफेद श्याम और लाल दृष्टि और पीले वस्त्रों की कांति पड़ने से हरे रंग वाली बंसी इंद्रधनुष के समान अनेकों रंगों वाली हो जाती है या सतरंगी हो जाती है। तो थोड़ा सा इसका कठिन है, हम सरल कर दें। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रखते ही बांसुरी उनके लाल ओठ, श्वेत श्याम और अरुण, ये 3 शब्द कोष्ठक में लिख सकते हैं। और दृष्टि पीले वस्त्रों की कांति पड़ने से हरे रंग वाली बांसुरी इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जाती है। अब इसमें काव्य सौंदर्य है। बांसुरी बजाते समय बहुरंगी कांत वाली बंसी का चमत्कारपूर्ण अंकन कवि बिहारी जी ने किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, छंद में दोहा, रस में श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। अब आइए इसी तरह से हम अगली कविता देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी माने अनुराग करने वाले या प्रेम करने वाले, श्याम माने श्री कृष्ण, गति माने दशा चाल, समझे नहीं कोई समझ नहीं सकता है, कोई जान नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े, जैसे जैसे बूढ़े माने डूबता है। श्याम रंग, श्याम माने काला, काला रंग, त्यों त्यों वैसे वैसे उज्ज्वल हुए, उज्ज्वल होता जाता है। यानी जैसे जैसे काले रंग में डुबोया जाता है वैसे वैसे वो उज्ज्वल होता जाता है। विरोधाभास है, किसी वस्तु को यदि हम काले रंग में डुबोएंगे वह काला ही होगा, उसका रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि काले रंग पर केवल एक ही रंग चढ़ सकता है और वह है सिर्फ सफेद रंग है। और काले रंग में कोई भी रंग डाला जाए, काले रंग के रूप पर या काले रंग में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। और यदि सफेद रंग मिलाया जाए उसमें सफेदी आ ही जाएगी। तो सरल करते हैं, इसका अर्थ है या अनुरागी चित्त की श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मन की, चित्त माने मन, चित्त माने दशा, चित्त माने हृदय, गति माने दशा होता है। तो या अनुरागी चित्त की श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले इस हृदय की दशा को कोई समझ नहीं सकता, गति समझे नहीं कोई। यानी श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता है। क्यों? जो बूढ़े श्याम रंग, यह जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है। और श्याम रंग कौन है? श्री कृष्ण का रंग सांवला है। जैसे जैसे अपने मन को श्री कृष्ण में डुबोगे, जैसे जैसे अपने मन को श्री कृष्ण में लगाओगे तो मन क्या होगा? पवित्र होता चला जाएगा।
तो जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल होता है, अर्थात पवित्र हो जाता है। तो सरल कर देते हैं कि कविवर बिहारी जी कहते हैं, श्री किरण से प्रेम करने वाले इस हृदय की दशा को कोई समझ नहीं सकता है। यह जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के रूप रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल अर्थात पवित्र होता जाता है। ठीक, अब इसका भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं कि सांवले रंग वाले श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न हृदय पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। सामान्यतः काले रंग में डूबने पर वस्तु काली हो जाती है, किंतु यहाँ श्याम रंग में डूबने पर हृदय का श्वेत होना ये एक विशेषता दर्शाता है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, विरोधाभास, सलेश और अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार और शांत है, छंद दोहा है। आइए बच्चों इसी कड़ी में अगली कविता देखते हैं। तो लव या मन सदन में हर आवे कही बात, बिकट जटे जो लव निपट, खूटे न कपट कपाट। अब मन सदन, मन सदन, सदन माने घर, तो मन सदन मन रूपी घर, हरिया में यानी हरि आएंगे, श्री कृष्ण का आना होगा। कहीं बात, कहीं माने किस बात माने रास्ता। बिकट जटे जो लग निपट, अब इसमें है जटे माने होता है जड़ा होना, निपट माने होता है निपट अर्थात पूरी तरह से। कपट कपाट, कपट रूपी दरवाजा यानी कपट के किवाड़, कपट रूपी दरवाजा। तो इसमें कवि बिहारी जी ने कहा है कि छल कपट से युक्त हृदय में भगवान का प्रवेश संभव ही नहीं है। यानी जब तक मन में छल कपट होगा, छल प्रपंच होगा, भगवान उस मन में निवास कर ही नहीं सकते हैं। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि इस मन रूपी घर में, जौलग या मन सदन में, इस मन रूपी घर में जब तक विकट विकार के से जुड़े कपट रूपी कीमार नहीं खुलते, यानी मन रूपी घर में यदि विकार रूपी छल प्रपंच रूपी दरवाजा है और जब तक तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक भगवान किस मार्ग से आ सकते हैं। कहने का भाव है, अगर घर के अंदर प्रवेश करना है, दरवाजा बंद है, तो हम घर के अंदर कैसे जाएंगे। हम घर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब घर का दरवाजा खुला होगा या घर का दरवाजा खोला जाएगा। और जो हमारा हृदय रूपी घर है, और उस हृदय रूपी घर में छल प्रपंच रूपी, कपट रूपी, ईर्ष्या रूपी दरवाजा लगा है, तो जब तक इस दरवाजे को नहीं खोला जाएगा तब तक भगवान का प्रवेश, भगवान का वास हृदय में नहीं हो सकता है। तो बिहारी जी कहते हैं, इस मन रूपी घर में जब तक विकट विकार के जुड़े कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलते हैं तब तक भगवान किस मार्ग से आएंगे, अर्थात किस रास्ते से आ सकते हैं। थोड़ा कठिन अर्थ है, अर्थात कॉपी पर नोट कर लें कि इस मन रूपी घर में जब तक विकट विकार के जुड़े कपट रूपी कीमार नहीं खुलते हैं तब तक भगवान किस मार्ग से आ सकते हैं। काव्य सौंदर्य है कि कपटी छल कपट से युक्त
मन में ईश्वर का निवास असंभव है। जब तक मन में छल प्रपंच होगा, मन में कपट होगा, ईर्ष्या द्वेष की भावना होगी, तब तक प्रभु का निवास हृदय में नहीं होगा। भाषा इसमें ब्रज का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास रूपक अलंकार है और रस में शांत है, छंद इसका दोहा है। अगली कविता। जगत जनायो जिह सकलु सो हर जानो नाही, जो आखिर सब देखवे आंख न देखी जाए। जगत माने होता है संसार। जनायो माने जनाया यानी परिचय कराया। जिह माने जिसने, सकल माने समस्त। सो हरि उस हरि को, उस ईश्वर को जानो नहीं, जान नहीं पाया यानी समझ नहीं पाया। जो आखिर सब देखिए, जैसे आंखों से सब कुछ देखा जाता है, आंख न देखी जाए, लेकिन आंखों से आंख को नहीं देखा जा सकता। क्या है कि जैसे हमारे आंख हैं, हम अपनी आंख से दूर दूर तक की वस्तुओं को देख रहे हैं। अगल बगल, सामने, आगे पीछे घूम फिर कर हम अपनी आंखों से दूर दूर तक की वस्तुओं को देख रहे हैं, लेकिन जिन आंखों से हम दूर दूर तक की वस्तुओं को देख रहे हैं, अगल बगल की वस्तुओं को देख रहे हैं, हम उन आंखों से अपने ही आंखों को नहीं देख पा रहे हैं। और यदि अपनी आंख को देखना होगा तो हमें आईना का, दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा। हम संसार को देखते हैं, दुनिया को देख रहे हैं, किलोमीटर तक हमारी निगाहें जा रही हैं, लेकिन हम अपनी आंख को स्वयं नहीं देख पा रहे हैं। और अपनी आंख को देखना होगा, अपने चेहरे को देखना होगा, तो हम दर्पण की खोज में लग जाते हैं, आईना खोजते हैं, शीशा खोजते हैं, दर्पण खोजते हैं। तो सरल अर्थ है कि जिस भगवान ने सारे प्राणी को संसार का ज्ञान कराया है, जीव उसी ब्रह्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे आंखों से संसार का सब कुछ दिखाई पड़ता है, किंतु आंखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। अर्थात स्वयं को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। तो और भी सरल कर दें कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने प्राणियों को सारे संसार का ज्ञान कराया है, जगत जनायो, जगत माने संसार, जनायो माने ज्ञान कराना, जिह माने जिस, सकल माने समस्त, सो हरि जानो नाही, उस हरि माने ईश्वर को समझ नहीं पाया। तो सरल अर्थ है कि जिस भगवान ने प्राणी को सारे संसार का ज्ञान कराया है, जीव या प्राणी उसी ब्रह्म को, उसी ईश्वर को वैसे ही नहीं जान पाया जैसे आंखों से संसार का सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन आंखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। और इसमें भी प्रिय बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार है, रस शांत है और छंद दोहा है। इसी क्रम में भक्ति शीर्षक का हम आखिरी दोहा देखते हैं। जब माला छापा तिलक, सरै न ये को काम, मन कांचे नाचे बिठा, साचे राचे राम। जब माला छापा तिलक, सरै न ये को काम, सरै माने सिद्ध होना, ना माने नहीं ये को काम, एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है। और जप माने जाप करना, माला माला फेरना, छापा तिलक, छापा और तिलक लगाना। मन काचे
मन काचे माने कच्चा, नाचे माने नाचते रहना, वृथा माने व्यर्थ में, साचे माने सच्चा, राचे माने रचे होते हैं या प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। राम माने राम। तो सरल अर्थ कर लीजिए कि जप माला छापा तिलक। जप माने जाप करने, माला माला पहनने, छापा तिलक छापा और तिलक लगाने। यानी कोई जाप करे, अपने हृदय पर माला लटका ले, माथे पर छापा तिलक लगा ले, तो केवल इतना भर करने से एक भी काम की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हम जाप करें, कंठी माला पहने, छापा तिलक लगावें। यदि मन हमारा कच्चा है, मन अपवित्र है, मन गंदा है, तो ये सारी चीजें हमें पवित्र नहीं कर सकती हैं, हमें ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकती हैं, हमारे कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती है, हम अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं सफलतापूर्वक। तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि जाप करने, माला पहनने, छापा तिलक लगाने, यानी केवल बनावटीपन से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। मन काचे नाचे था, भक्ति में कच्चा तो सदा व्यर्थ ही नाचता रहता है। यानी जो मन कच्चा होता है वो व्यर्थ में नाचता रहता है, अर्थात वो व्यर्थ में ही चंचलता धारण किए रहता है, बेकार में चंचल रहता है। जबकि भगवान राम सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से उन्हें याद करता है, सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, सच्चे मन से उनका जाप करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, तो राम स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बार व्याख्या हम पुनः बताएं कि जाप करने, माला पहनने, छापा और तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। भक्ति में कच्चा मन तो व्यर्थ में नाचता रहता है। भगवान राम तो सच्चे मन की भक्ति से